हेलो अंकल जी, मैंने गीत रखा था। हाँ जी मास्टर। हो के दोष लगा जिस अवध में मुझको और ना उस अवध में जाऊंगी। धरती में से मैं निकल के आई, धरती बीच समाऊंगी। अवध के लिए नहीं गई। तुम कह रहे हो कि मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा। सीता जी 11 वर्ष रही हैं, 11,000 वर्ष राज्य किया है, और तुम कह रहे थे कि धोबी के कहने पर छोड़ दी। वो धोबी का कारण नहीं था, ये जनता फैसला करेगी कि कारण क्या था। बजाय मां साहब खुशी का है मौका, मगर क्या करूं। भैया मैंने इधर से कह दिया, मैंने कहा आपने छंद लड़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जनता ने जिस चीज को स्वीकार कर लिया, काफियाबाजी से नहीं लड़ा था। लेकिन जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जिस चीज को जनता स्वीकार कर ले वहां जिद नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने स्वीकार किया, मैंने माना। वो आकर के कह रहे न की तो चल सिखा है, जे माने जाओ आदमी माने जाको बाप माने। तुम जैसे मेरी तेल मालस मारते और तुम जैसे हाथरस वाले मेरी जूती पे पालिश मारते। सुने, एक बार उखाड़े के डाल दो ना, एक बार पूरा अखाड़ो हिलग हिलग के मर जाओ। हाँ तो बहुत सुंदर। क्यों? थोड़ी सी गैस मिलने पे गुब्बारे फूल जाते हैं। थोड़ी सी गैस मिलने पे गुब्बारे फूल जाते हैं। और दो शब्द बड़ाई के क्या बोल दिए तुम तो यार, अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या बात है? तू कह रही थी मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अब भगवान श्री राम कह रहे हैं सीता राम के बीच में अब कोई दूरी नहीं होगी। सीताराम के बीच में अब कोई दूरी नहीं होगी। सीताराम बाबा एक एक लाइन पर तालियां देखना जवाब पर। अरे सीताराम के बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी, कोई भी दूरी नहीं होगी। अरे बिन सीता के इस धरती पे रामायण पूरी, और बिन सीता के इस धरती पे रामायण पूरी। अब राम कह रहे हैं बेशक जाओ प्राणन प्यारी, तुमको जहां पर
जाना है। खसक जाओ प्राणन प्यारी, तुमको ये जहां पर जाना है। और कहने लगे तुमको जहां पर जाना है, श्री राम के पास में तुम्हें अवध में लौट कर आना है। श्री राम के पास में लौट कर अब अवध में तुमको आना है। सीता मेरी बात पर करना आप यकीन, सीता मेरी बात पर, सीता मेरी बात पर अब करना तुम यकीन। अब सुने, तुम कह रही हो कि धोबी के कहने पर निकाल दिया, करना आप यकीन, वन में तुमको भेज दिया इसके थे कारण। अरे वन में तुमको भेज दिया इसके कारण थी। करता रहूंगा मैं तेरी सीता प्रतीक्षा, करता रहूंगा तेरी मैं सीता परीक्षा। कभी ना जुदा होने का, कभी ना जुदा होने का वचन है हमारा। कभी ना जुदा होने का, कभी ना जुदा होने का वचन है हमारा। और तुम बोलेंगे कभी ना जुदा होने का वचन है हमारा। आना पड़ेगा तुमको अवध में दोबारा, आना पड़ेगा तुमको अवध में दोबारा। अब सुने, पहला कारण क्या बना? जा 100 के ये दे दो, सवेरे बेसुई तुम्हें लगाओगे, ले लो। हम वो बता ले लियो, 500 को 100 के दे दो पहले, नहीं 100 के दो पहले। आना पड़ेगा तुमको अवध में दोबारा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, मैं खुश है गो, मैं धन्य है गो, आज जो समझ लियो मैं धन्य है गो। अब पहला कारण सुने कि तुम्हें क्यों वन में रखा। देख, मेरी उम्र से, मेरी उम्र से उम्र पिताजी की जोड़ी, मेरी उम्र से उम्र पिताजी की जोड़ी। इसीलिए सिया प्यारी, इसीलिए सिया प्यारी वन में तू छोड़ी। इसीलिए सिया प्यारी वन में तू छोड़ी। इसीलिए सिया प्यारी। अगर साथ रहते होती ससुर की समीक्षा, जब पिताजी की उम्र से मेरी उम्र जुड़ गई तो मुझ में पिताजी का आधा हिस्सा हो गया, और आधा हिस्सा हो गया तो एक तरफ में तुम्हारा पति हो गया और एक तरफ ससुर हो गया। और जब मेरे शरीर में पिताजी थे तो मैं तुम्हारे साथ भोग कर सकता नहीं था। अरे अरे अगर साथ रहते तो फिर ससुर की समीक्षा, इसीलिए मैंने मौन अधरों पे धारा। इसीलिए मैंने मौन अधरों पे धारा। आना पड़ेगा तुमको अवध में, आना पड़ेगा तुमको अवध में दोबारा। अब दूसरा सुने, राजा जनक तुम्हारे पिता आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि हे राम, आपने बचपन से ही गुरुओं की संगत की है, लेकिन औरत गर्भवती हो, औरत गर्भवती हो तो उसे गुरु के पास भेजना चाहिए, जिससे कि जो संतान हो
वो ज्ञान गुनी बनी संतान होनी चाहिए। तो मैंने दूसरा फर्ज आपके बाप का निभाया, मैंने कोई गलती नहीं की। क्या बात है, बहुत सुंदर। राजा जनक का वचन मैंने निभाया, वाल्मीकि जी का सत्संग तुमको सुनाया। वाल्मीकि जी का सत्संग तुमको सुनाया। संतों की तुमको मिली वही गुरु दीक्षा, संतों की तुमको मिली वही गुरु दीक्षा। लवकुश, अगर मैं तुम्हें वाल्मीकि जी के पास नहीं भेजता तो लवकुश जो एक दिव्य ज्योति बन गए, महापराक्रमी बन गए, वो कभी बन सकते नहीं थे। क्यों? अरे लवकुश ने पाया ज्ञान प्राणों से प्यारा, लवकुश ने पाया ज्ञान प्राणों से प्यारा। लवकुश ने पाया ज्ञान प्राणों से प्यारा, लवकुश ने पाया ज्ञान प्राणों से प्यारा। और ये हमारा वचन है, लौट कर अवध में तुम्हें आना है। लौट कर अवध में तुम्हें आना दोबारा। अब तीसरी गलती सुने। जो गलती सती ने की थी सीता बनकर, क्योंकि भगवान शंकर राम राम की माला जपते थे, तुमने रूप बदलकर सीता का रूप रख लिया। उसी समय भगवान शंकर ने तुम्हें माता का दर्जा देकर के उस सती को त्याग दिया। वही गलती तुमने की, सीता होकर के तुमने काली का रूप धर लिया, तो मैंने भी तुम्हें मां समझकर त्याग दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्यों? सती जी ने गलती बीच में थी पाली, वही गलती तुमने सीता क्यों कर डाली? वही गलती तुमने सीता क्यों कर डाली? सती की तरह से तुमने लीनी परीक्षा, सती की तरह से तुमने लीनी परीक्षा। शिव की तरह से मैंने तुमको निहारा, लौट कर अवध में तुम्हें आना है दोबारा। दोस्तों, एक इधर से कोरोना को गीत हेरो। देखिए, मुझे बुरा कब लगता है, मैं मंच पे चढ़ा था तो हमारे जो दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे 3 बार पकड़कर कि कोरोना पे एक लाइन नहीं होनी चाहिए। तो मैं गीत लिख करके लाया था पहले नंबर के लिए ही, लेकिन मैंने कमेटी का उल्लंघन नहीं किया, मैंने नहीं गाया। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि तुम मंच पर बैठे थे, स्वाफार बांध रहे, फिर कोरोना का गीत कैसे हो गया? क्या बात है? एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। और अंकल जी की तरफ से भी, और ये 100 रुपए का पुरस्कार, एक बार इन लोगों का जोरदार तालियों से सम्मान करें। और मैं चाहूंगा, अगर तुम्हारी आज्ञा आ जाए तो भैया कोरोना को जवाब दे दूं। हाय हाय रे मजबूरी, इनको कोरोना को जवाब बढ़िया दूंगो, ऐसा दूंगो जो नहीं तबीयत खुश हो जाए।
ओ बाबा डीरी डा डीरी डा देख अरे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग ए डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। अरे हाय हाय ये मजबूरी ये तो कुतिया ब्याह गई भूरी ऐसी बन गई मजबूरी। अरे जो समय आए के जा धन्नों ने भोसा में मिलाए दई तूरी। हाय हाय ये मजबूरी रे ग ग म प म ग रे नी रे ग म प म म ग रे ग रे ग नी सा सा नी ध प म ग रे ग ग। अरे हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी और मुझे पल पल है तड़पाए तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय बाद में हो गई। अब इनको पहले लाइन सुन लो दिल्ली भाइयों इन्होंने लाइन गाई थी घातक वायरस कोरोना गोरी इससे बच के सोना कैसी बीमारी आई। अरे देश विदेशन में है हल्ला। भैया तुम सुनो इन्हें रिंदो ना सुनने तो नहीं तुमने मना किया था मुझसे कोरोना के लिए फिर गीत हो कैसे गया क्योंकि गीत मैं भी लिख के लाया था। अब जवाब सुनो अब तो जवाब दूंगा। अरे देश विदेशन में है हल्ला जाकी कोई ना दवाई। अब सुने तू कह रही है घातक है कोरोना अब हम क्या कह रहे हैं तू ले जा अद्दा पोना। क्या बात है अरे तू ले जा अद्दा पोना अरे तू ले जा अद्दा पोना। भैया हाँ भैया काना तू ले जा अद्दा पोना नाए चल रहे हो जादू। अरे तू ले जा अद्दा पोना और ना चले रहे हो जादू टोना। अरे दबा एक है पाई अरे दबा एक है पाई। अरे कोरोना ते बचबे का जे पौआ पिया। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं क्योंकि हमारे ओमवीर भैया कह रहे चिलम लगाओ और पौआ पियो कोरोना जोर ना आवे। अब देखो हम क्या कह रहे हैं फिर सजा के तो हम कहेंगे भाई। भैया हरवीर जहां कहीं भी हो हरवीर वो मंच के पास आ जाए। देख अरे तू ले जा अद्दा पोना नाए चल रहे हो जादू टोना। अरे दबा एक है पाई अरे दबा एक है पाई। अरे कोरोना ते बचबे का जे पौआ पिया। हमारे ओमवीर भैया ने क्लियर कर दिए कि चिलम लगाओ तो अब हम क्या कह रहे हैं देख चिलम लगाओ रसिया गाओ। चिलम लगाओ रसिया गाओ। हाजी बाजेमा साहब चिलम लगाओ रसिया गाओ। अरे सर पे ताज बंधे गो अरे चिलम लगाओ तुम रसिया गाओ प्यारे सर पे ताज बंधे गो। और जब पब्लिक बोलेगी सर पे ताज बंधे गो बिन क्वार्टर के ओमवीर भैया त्यारो बाजो नाए बजेगो नाए बजेगो नाए बजेगो। अरे बिन क्वार्टर के ओमवीर भैया त्यारो नाए ये बाजो बजेगो।
ना बजेगो, हाँ बजेगो। अरे अब तक नायब बुझने पाई जो चीन ने आग लगाई। अब तक नायब बुझने पाई जो चीन ने आग लगाई। अब भैया एक बार में संग बोल दो, जो चीन ने आग लगाई, कोरोना ते बचबे काजे जे पौआ पी। हाँ बेटा, अरे तू कहां चले गो, दोबारा सुनाऊंगा, आएगो। चिलम लगाओ रसिया गाओ, तुम चिलम, अरे तुम चिलम लगाओ रसिया गाओ। अब मैं वैसे लिखता नहीं था, पर हमारे शर्मा जी जो कहते हैं भाई मैं बड़ो बूढ़ो है गो, मुंह पे मत लिखवा करो। मैंने अच्छो लिखो तुम, और इनका बढ़िया बढ़िया लिखूंगा मैं। चिलम लगाओ रसिया गाओ, सर पे ताज बंधेगो, और बिन क्वार्टर रखे ओ वीर भैया क्या बाजो नाय बजेगो, नाय बजेगो, नाय बजेगो। बिन क्वार्टर के ओ वीर भैया तेरो बाजो नाय बजेगो, ना बजेगो, नाय बजेगो। अब तक ये बुझने ना पाई जो चीन ने आग लगाई। अरे कोरोना के बचने का जे पौआ पी। हाँ भैया एक और लगाए रे, कैसे खुले ना मिलेगा, आओ ना, कौन ना दे खुले, चोरे हो क्या करोगे, वो खुले ना को। अच्छा ले दे दियो बेटा, खुले दे दे, फिर तो बहुनी बंद है जाई। तुरंत ले, तुरंत दान महाकल्याण। आज मुझको शुद्धि नहीं जानी चाहिए। एक मल्हार गाय रे, उठ रहे हैं बदरा कारे, भर रही है हवा सरारे, डिंगा आ जाओ प्रीतम प्यारे, भरे भर लियो वो अपनी जेट में, ने लगाइए वहां सब जेट में और भद्दू जाए। काय किसी ने एरे बंसी बारे से, एरे बंसी बारे से, मेरे भैया ने बंसी बारे से, एरे बंसी बारे से मिलाए ले दो नैन, रंगीली राधा जमुना पे। इधर से कह रही मोकू बालम ठंड सताई और भर लियो मो बाहों में ओढ़ रजाई, जो बन ले रहे हो अंग लाई। अब दे मैं बताऊंगा तो रजाई की जरूरत ना, तो चीज की तो जरूरत का वो रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी प्यारी ओ मेरी प्यारी ओ मेरी प्यारी, मेरी प्यारी कारण है कई हमारे। मेरी प्यारी और मेरी प्यारी, मेरी प्यारी कारण है कई हमारे। आज ही दिल्ली बारे हो, ओ मेरी प्यारी ओ मेरी प्यारी ओ मेरी प्यारी कारण है कई हमारे। और तू कह रही बदरा बदरउते ऊपर तारे, मेरी प्यारी कारण है कई हमारे, बदरउते ऊपर तारे। और सुने बदरउते ऊपर तारे, लग जाएगी नाव किनारे, लग जाएगी नाव किनारे, अरे लग जाएगी नाव किनारे। नाव कब लगेगी, जेठ में और पेट में भरवेते लगेगी, लग जाएगी नाव किनारे। बैठ जाइयो चुप घर के गेट पे, क्या बात। बैठ जाइयो चुप घर के गेट पे।
तो कह रही आलू सड़ रहे, कहते ने आलू पे दोष है थोपा, कि तूने आलू पे दोष है थोपा, तेने आलू पे दोष है थोपा, ठंड में ले जाइयो टोपा, कि तेरे आलू पे दोष है थोपा और तू ठंड में ले जाइयो टोपा, सोएबे को लंबो सोफा, सोएबे को लंबो सोफा, सोएबे को लंबो सोफा, सब कुछ मिलता है अच्छे रे। हाँ जी, यहाँ तक जवाब हुए या नहीं हुए ये बताएं पहले, जो जवाब होने चाहिए। अब वो तो भैया मुंह पे हाथ उड़ाए कि जे मांग रही है, कबू गन्ना को जूस मांग रही है, डारे हाथ घोरिया में कबू ले में जूस मांग रही है, और कह रहे कि मैं वृंदावन में रहता हूँ। स्वागत ना करे अभी कौन वृंदावन में है? अब देखेंगे इधर से, मैं अपनी तरफ से एक लगाए मां साहब, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। किसी ने हो हुस्न हाजिर गए, हुस्न हाजिर गए मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। हाँ जी, सीधे लाओ चालू लाओ, सीधे लाओ चालू लाओ, भर भर के आलू लाओ, सीधे लाओ चालू लाओ, भरे भरे के आलू लाओ, सीधे लाओ चालू लाओ, भरे भरे के आलू लाओ। कोल्ड खोल बैठे मेरे भैया अजीत है, गोल्ड खोल बैठे मेरे भैया अजीत है, गोल्ड खोल बैठे मेरे भैया अजीत है। अरे बच्चू सिंह खुशहाल, बच्चू सिंह खुशहाल रखते हैं सबका ख्याल, अरे बन के वो रहते सबके मन मीत है सब, अरे बन के वो रहते सबके मन मीत है, बन के वो रहते हैं सबके मन मीत है। क्योंकि मेहनत तो जिंदगी में करनी नहीं है, वही कलम दोहरानी है जो 4 साल पहले लिख दी थी। अरे अरे बन के वो रहते सबके मन मीत है, अरे कोमल कमाल के, अरे कोमल कमाल के, कोमल कमाल के रसिया हर साल के, अरे कोमल कमाल के रसिया हर साल के, कोमल कमाल के रसिया हर साल के। अरे सर कोरिया में नहीं होती अनीत है, सर कोरिया में नहीं होती अनीत गए, सर कोरिया में नहीं होती अनीत गए। अरे कितना लगाओ जोर, कितना लगाओ जोर, चाहे करो
खूब शोर, जीत उसकी होगी जिसके पास संगीत है, जीत उसकी होगी जिसके पास संगीत है, जीत उसकी होगी जिसके पास संगीत है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने। हाँ जी, मेरी तरफ से नंबर मैंने शुरू किया था, समापन अलीगढ़ वालों की तरफ से होगा। कहावत दुनिया में, कहावत दुनिया में, कहावत दुनिया में, कहावत दुनिया में देखो तो वही पाई है। कहावत दुनिया में देखो तो वही पाई है। इधर में जाए तो कुआ, इधर में खाई है। इधर में जाए तो कुआं, क्यों? मामा मारीच के 10 कंदर पास आया है। मामा मारीच के 10 कंदे पास आया है। हिरन बनने का संदेशा साथ लाया है। हिरण बनने का संदेशा साथ लाया है। मामा मारीच के 10 कंदर पास आया है, हिरन बनने का संदेशा साथ लाया है। रूप मृग का बनाना, सिया का मन रिझाना, रूप मृग का बनाना, सिया का मन रिझाना। राम को दूर लेकर चले कुटिया से जाना। राम को दूर लेकर चले कुटिया से जाना। जब इतना कहा तो मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों से मरूं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। इस दुष्ट के हाथों से मरूं, इससे तो अच्छा मैं प्रभु राम के हाथों से मरूं तो मुझे मेरी जीवन की सफलता और मुक्ति प्राप्त होगी। मामा मारीच के मन यही सोच भाई है। उधर में जाऊं तो कुआ, इधर में उधर में जाऊं तो कुआं, इधर में खाई है। अवध के अंदर दुर्वासा चले आए। खड़े पहरे पे लक्ष्मण जी वहां पाए हैं। अवध के अंदर दुर्वासा चले आए हैं। खड़े पहरे पे लक्ष्मण जी वहां पाए हैं। न पश्चाताप का डर, न अपने आप का डर। इधर में राम का डर, उधर में सांप का डर। इधर में राम का डर, उधर में सांप का डर। सोचा उस वीर ने, हाँ सोचा उस वीर ने, निश्चित ही मौत आई है। सोचा उस वीर ने, निश्चित ही मौत आई है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आने पाए। जब दुर्वासा आ गए तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे भीतर जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूंगा। इधर में राम ने भी कह दिया था कि अगर तुमने किसी को आने दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर में दुर्वासा कहने लगे कि अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें श्राप से भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी घबरा गए
और दुर्वासा जी निकाल दिए तो राम ने लक्ष्मण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? सोचा उस वीर ने निश्चित ही मौत आई है। सोचा उस वीर ने निश्चित ही मौत आई है। इधर में जाए तो कुआ, उधर में खाई है। इधर में जाए तो कुआ। मेरी तरफ से अंतिम बंद चल रहा है। राजा दशरथ की है, राजा दशरथ की पाली से पड़ी पाली है। राजा दशरथ की पाली से पड़ी पाली है। बड़ा बलशाली दशरथ से मिला बाली है। ओ बड़ा बलशाली दशरथ से मिला बाली है। बड़ा बलशाली दशरथ से मिला बाली है। बाली ने कहा, जानते हैं सब, हार के आज दे जा, तू घर की लाज दे जा। शर्त दो है हमारी, शर्त दो है हमारी, तू सर का ताज दे जा। ओ शर्त दो है हमारी, तो सर का ताज दे जा। बाली ने कहा, या तो अपनी नारी को मुझे दे दो या फिर अपने ताज को दे दो। दशरथ जी ने सोचा कि अगर कैकेयी को मैंने दे दूंगा, अगर आज बाली को कैकेयी को दे दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर मैंने ताज दिया तो मेरी शोहरत चली जाएगी। शोहरत चली जाए लेकिन इज्जत ना जाने पाए। सोचा दशरथ ने किस्मत क्या रंग लाई